Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Keep learning. HP TET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन PYQ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन इज निकल प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग। ये क्वेश्चन आपका नवंबर टेट 2023 में आया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर कौन सी मेटल की प्लेटिंग करना सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है या कौन सी सबसे टिकाऊ मेटल प्लेटिंग है आउट ऑफ निकल, टिन, कॉपर एंड जिंक प्लेटिंग। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है जिंक प्लेटिंग। जिंक की अगर हम प्लेटिंग कर देंगे आयरन के ऊपर इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। ऑक्सीजन जब आएगी तो वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेगी। जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, और इस मेथड को हम बोलते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। ये जो प्रोसेस है इसको हम सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक को अप्लाई करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये भी आपका टेट में क्वेश्चन आया हुआ था पहले प्रीवियस ईयर्स में। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक टू आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी जिंक प्लेटिंग। अब निकल प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग एंड कॉपर प्लेटिंग क्यों नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर, टिन और निकल आयरन से कम रिएक्टिव हैं। ओके, निकल, टिन और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आयरन से कम है। अगर हम इनकी प्लेटिंग करेंगे तो ये कोरोजन से आयरन को नहीं बचा पाएंगी, उल्टा आयरन में जल्दी कोरोजन हो जाएगा एज कम्पेयर टू दीज मेटल्स। राइट ऑप्शन इज जिंक प्लेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग और कोरोजन? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रस्टिंग और कोरोजन के लिए जो यहाँ पे ऑप्शंस दी हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन रस्ट फास्टर इन saline वाटर देन इन प्योर वाटर। सेकेंड ऑप्शन इज लेस एक्टिव मेटल्स आर रेडियली corroded. थर्ड ऑप्शन इज आयरन एंड मॉइस्चर डिक्रीजेस कोरोजन। फोर्थ ऑप्शन इज कोरोजन occurs slowly at bends, scratches और cuts in metals. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन कोरोजन और रस्टिंग को लेके करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है आयरन रस्ट फास्टर इन सेलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर। ये बोल रहा है कि आयरन जो है सेलाइन वाटर में जल्दी रस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू इन दी प्योर वाटर। सेलाइन वाटर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। इट मीन्स सेलाइन वाटर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रस्टिंग को क्या करता है, स्पीड अप करता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो अगर उसके अंदर आप कोई मेटल डाल रहे हैं तो वो जो मेटल है वो जल्दी क्या हो जाएगी, करोड हो जाएगी, उसमें जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। आयरन जो है वो जल्दी सेलाइन वाटर में क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, उसमें जल्दी से कोरोजन हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। आपको पता है कि कोरोजन जो है एक स्लो प्रोसेस है और इसको होने में कई सालों लग जाते हैं। एकदम से आयरन में जंग नहीं लगता है। ठीक है, सेलाइन वाटर में आयरन में जंग जल्दी लगेगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज लेस एक्टिव मेटल्स आर रेडियली करोडेड। ये बोल रहे हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनमें जल्दी जंग लगता है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज लेस एक्टिव मेटल्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन भी क्या होगी, स्लो होगी। स्लो ऑक्सीडेशन मतलब कि कोरोजन बहुत ही धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो लेस एक्टिव मेटल्स में कोरोजन जल्दी से नहीं होता है, बहुत स्लो रेट से होता है। थर्ड ऑप्शन इज एयर एंड मॉइस्चर डिक्रीजेस कोरोजन। ये बोल रहे हैं कि एयर और मॉइस्चर जो है वो कोरोजन को कम करते हैं। ये तो गलत है, एयर और मॉइस्चर की वजह से ही कोरोजन होता है। ठीक है, तो एयर और मॉइस्चर तो कोरोजन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गई, रॉन्ग।
लास्ट ऑप्शन इज कोरोजन अकर्स स्लोली एट बैंड्स, स्क्रैचेस और कट्स इन मेटल्स। कि कोरोजन जो है, अगर किसी मेटल में कहीं पे बैंड है या उस मेटल में कहीं पे स्क्रैच पड़ा हुआ है या कट लगा हुआ है, सो कोरोजन वहाँ पे बहुत धीरे होगा। सो ये भी एक गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अब देखो, जहाँ पे बैंड पड़ा होगा या स्क्रैच पड़ा होगा या कट लगा होगा, तो वो तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगी एयर और मॉइस्चर के, ठीक है? तो वहाँ पे तो जल्दी कोरोजन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्लोली लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। कोरोजन जो है वो फास्टर होता है बैंड्स, स्क्रैचेस और कट्स की जगह पे। ओके, ठीक है? कोरोजन और रस्टिंग से भी देखो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाएँ। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उनको कंप्लीटली अच्छे से समझ के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको आप खुद मुझे बताएँगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, रीज़न भी देंगे साथ में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो नवंबर 2022 में आया हुआ है। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अभी आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शंस आर, आयरन इज डिस्प्लेस्ड, आयरन डिस्प्लेस हो जाएगी। सल्फेट इज डिस्प्लेस्ड, सल्फेट डिस्प्लेस हो जाएगा। थर्ड इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।